नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। खबर लखनऊ से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अपने हर एक मोर्चे की बैठक कर रही है। साथ ही प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न निर्देश भी दे रही है। राजधानी लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर सपा पिछड़ा सभा की अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप समेत प्रदेश भर से आए पिछड़े नेता 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर प्लान तैयार हुआ है। भाई जन्म किसके घर हुआ है, इसका अधिकार मेरे पास कहाँ है? अब उनके पास अधिकार हो तो अपना अधिकार इस्तेमाल करें। और मैंने सर्वेंट इसलिए कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट है। पिछले कितने साल से छापा मार रही बताइए आप, क्या अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो गई? अगर वो वाकई में है सेवक या जनता के नौकर, तो स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बेहतर करते हैं? और मैं तो आपसे कहूँगा, आप किसी अस्पताल में जाइए और देख के आइए क्या दुर्दशा है। गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, एडमिट नहीं हो सकता कोई मरीज, लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। सोचिए, इस सरकार के मुख्यमंत्री प्राइवेट अस्पतालों की मशीनों का उद्घाटन कर रहे हैं और सरकारी संस्थाएं इतनी बड़ी हुई है वो खाली पड़ी है, मशीनें बर्बाद हो गई, एक एक मशीन ऑब्सलीट हो गई है। इन्होंने मशीनें नहीं खरीदी। अगर अच्छी मशीनें नहीं होंगी तो बताओ इलाज कैसे होगा गरीब का? अच्छा, सब मशीनें बर्बाद कर दी इन्होंने। उसके जिम्मेदार कौन है? अरे लिखने से थोड़ी सर्वेंट हो जाओगे, काम करने से अच्छे समाज सेवी बनोगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस समय हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। और सर, इस बैठक के क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? एक बड़ी बैठक हो रही है पिछड़ा वर्ग की। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके सम्मान के लिए, विकास के लिए और खुशहाली के लिए और इस देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने इसकी कल्पना नहीं बल्कि उसको मूर्त रूप देने का काम किया है। तो आज समाजवादी पार्टी के प्रति सबका आकर्षण है, सबका अगर विश्वास है किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति, किसी नेता के प्रति, तो समाजवादी पार्टी के प्रति है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, देश के महान नेता हैं, आदरणीय अखिलेश यादव के प्रति विश्वास है, लगाव है और विश्वास बढ़ता जा रहा है। अगर विश्वास, यकीन घटा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं पर। आप लगातार पीडीए फार्मूले की बात कर रहे हैं। घोसी में ये फार्मूला काफ़ी कामयाब रहा था। पिछड़ा वर्ग, चाहे वो निषाद समाज हो, राजभर समाज हो, सबने सपा को वोट दिया। आपने देखा अभी घोसी में देखा, मैनपुरी में देखा, ये समाजवादी पार्टी की बयार चल गई है। और चुनाव आते आते 24 के ये बयार आंधी में बदल जाएगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है 80 सीट उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही इस देश की रणनीति, दिशा और दशा बदलती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी ने साफ तौर पर कहा है कि पीडीए के फार्मूले से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की दिशा और दशा तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? जिस तरीके से आज पिछड़ा वर्ग की बैठक है, पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी सरकार लेकर चल रही है, इस मामले से घोसी में भी जीत मिली थी। देखिए, इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ सारा वर्ग है। पीडीए आप समझते ही हैं, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, मुसलमान हैं, दिल से समाजवादी पार्टी के साथ है। अब इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से आगे काम करना है, वो हमारे बड़े नेता उसकी रणनीति बना रहे हैं। सर, क्या ऐसा मुख्य मुद्दा है जो इस बैठक में जो है वो प्रभावी रहेगा? किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखते हैं समाजवादी पार्टी इन 80 सीटों पर? देखिए, जो देश की जनता के हालात बहुत ख़राब हैं, तराई मची हुई है, ना रोज़गार है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, और सरकारी जितनी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो जनता तो चाहती है कि पीडीए मिलकर गठबंधन को आगे बढ़ाए और इस देश से अब गठबंधन की सरकार बने। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ सांसद मुरादाबाद एसटी हसन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जनता चाहती है कि पीडीएफ फार्मूला से देश आगे बढ़े, और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी काम कर रही है इस फार्मूले को लेकर, कहीं ना कहीं आम लोकसभा चुनाव में एक अलग तस्वीर निकल कर सामने आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ में आज का दिन बेरोजगार अभ्यर्थियों के नाम रहा, जहां एक तरफ 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास चौराहे पर प्रदर्शन किया, तो वहीं पिकअप भवन पर आईटीआई अनुदेशक के अभ्यर्थी यूपी से परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर पहुंचे। आईटीआई अनुदेशक अभ्यर्थियों ने बताया कि साल 2021 में आईटीआई अनुदेशक की कुल 2400 से अधिक भर्ती निकली थी, जिससे कुल 6,600 लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो पाई है। इसके बाद ये अभ्यर्थी सपा कार्यालय पर अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। इस समय हम पिकअप भवन के पास हैं और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ जो है बेरोजगारों की भीड़ है। बिल्कुल ये कह सकते हैं, ये जो यहाँ पे युवक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं पिकअप भवन पे, अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनके पास जो है एक पैम्पलेट है, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के 100 दिन के एजेंडे की आईटीआई अनुदेशक भर्ती पूरी करो। यानी आईटीआई अनुदेशक भर्ती के लिए ये सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल से ये भर्ती जो है अटकी पड़ी हुई थी, और ये 2 साल में इन परीक्षार्थियों ने, इन प्रतियोगी छात्राओं या छात्रों ने 2 साल तक पेट की परीक्षा की तैयारी की, पेट की परीक्षा को पास किया, लेकिन आईटीआई अनुदेशक की भर्ती अब तक पूरी नहीं हो चुकी है। यहाँ अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे युवा मौजूद हैं जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का आलम जो है वो उत्तर प्रदेश में या फिर देश के किसी अन्य राज्य में एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हर कोई बात करना चाहता है, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार सत्ता पक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार से सवाल करती है, और सरकार लगातार एक डाटा के माध्यम से कितना रोजगार सरकार के द्वारा दिया गया है इसका ब्यौरा भी देती है। लेकिन यहाँ जो भीड़ है वो बेरोजगारों की भीड़ है, उन प्रतियोगी छात्रों की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है जो सरकार से कुछ उम्मीदें करते हैं। हम अब बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या कुछ कहना है इन लोग का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह है, मैं महोबा से आप लोग ये बताइए, अलग अलग जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं, आखिर क्या मामला है, क्या मांगे आपकी? सर, ये आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2021 का पैट एग्ज़ाम जो पहली बार राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था ग्रुप सी के पदों के लिए आपको पैट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके तहत हम लोगों ने पैट एग्ज़ाम दिया। सर, कोरोना काल में हम लोग साइकिल चला के सर 80-80 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने गए। उसके बाद ये भर्ती हमारे 100 दिन के एजेंडे में थी कि इसको तत्काल रूप से किया जाए। सर, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, मेरे यहाँ तो ये आलम है जो आईटीआई है सर, कौशल विकास चल रहा है, स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, जिसका हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी बड़े बड़े होर्डर और बैनर लगा के प्रचार करते हैं कि स्किल कर रहे हैं हम। सर, एक अनुदेशक है पूरे में, 30 अनुदेशक होने चाहिए, जिसमें एक अनुदेशक पढ़ा रहा है। सर, वो पूरे दिन केवल अटेंडेंस ही भरता रहता है। आप ये मानिए 67,000 लोगों ने इसमें आवेदन किया, उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कराए गए हमारे, मार्च से अपलोड हुए डॉक्यूमेंट। इसके बाद इन्होंने 6600 लोग ही उसमें बचे जिनके अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंट। 15 सदस्यीय टीम निर्देशक महोदय प्रशिक्षण सेवा योजना के द्वारा गठित की गई और यहाँ डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराया गया। 6 महीने से 15 लोग 6600 बच्चों के वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। पिछले महीने की 26 सितंबर को हम लोग निदेशक महोदय के पास गए सेवा प्रशिक्षण संस्थान अपने, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप 4 से 5 तारीख केवल आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन, सारा काम पूर्ण हो चुका है, आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है। हमने कहा साहब, हम पिछले 2-3 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई अपना रोजगार, सर ये कहा गया था 100 दिन के अंदर, मैं स्वयं नौकरी छोड़ के दिल्ली से आ गया सर, ये कोई भाई अपनी छोटी 5-10 हज़ार की नौकरियां कर रहे थे, छोड़ के चले आए हम लोग, लेकिन इसके बावजूद भी 100 दिन के चक्कर में सर आज 2-3 साल क्वालिफिकेशन क्या है आप? सर, इसमें
इसमें सर ITI ऑब्लिक डिप्लोमा ऑब्लिक बीटेक, उसके साथ एक अनिवार्य अर्थात CTI होती है, उसमें एक जैसे BTC CTI करने वाले ITI कॉलेजों में पढ़ाते हैं। जैसे सर B.Ed और BTC सर प्राइमरी और जूनियर के लिए, मास्टर के लिए एक डिग्री होती है। यहाँ डिप्लोमा वाले भी हैं। डिप्लोमा ITI बीटेक सभी लोग, उसके साथ में CTI कंपलसरी तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो भीड़ खड़ी है वो B.Ed BTC की नहीं बल्कि टेक्निकल कोर्स करने वालों की भीड़ है। ITI डिप्लोमा CTI तमाम ये कोर्सेज करने के बाद जो बात की जाए तकनीकी क्षेत्र में लोग पढ़ाने जाते हैं, अनुदेशक का काम होता है, तमाम प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। और तकनीक के क्षेत्र में जिस प्रकार से आजकल भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे में स्किल फुल कोर्सेज करने के बाद भी लोगों की जो ये मांगे हैं कि ITI अनुदेशक की भर्ती जो है पूरी नहीं हो रही है, क्या कुछ कहना है आपका? ये हम लोग ITI अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। PT 2021 में ये भर्ती इसके थ्रू आई थी। PT का एग्ज़ाम UPSSC कराता है, 40 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है, उसके रिजल्ट आ जाते हैं, उसके वैकेंसी में भर्तियाँ आने लगती हैं। लेकिन ITI अनुदेशक भर्ती 2022 में आवेदन लिया गया था, आज 2023 ख़त्म होने वाला है। सिर्फ 6600 बच्चों ने आवेदन किया हुआ है। 6600 बच्चों का एग्ज़ाम 2 साल से नहीं हो पा रहा है। ये UPSSC का बहुत बड़ा फेलियर है। हम योगी जी से मांग करते हैं कि हमारी भर्ती पे ध्यान दिया जाए, हमारी भर्ती को तत्काल जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, क्योंकि हम सभी लोग अपनी नौकरियां छोड़ के, चूँकि 17 जुलाई को पिछले साल इसका एग्ज़ाम होना था, तो हम लोग अपना नौकरी छोड़ करके इसकी तैयारी करने में लगे थे। आज हर हफ्ते हर महीने हम परीक्षा डेट के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन UPSSC में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप यहाँ पे मौजूद हैं, देखा जाए तो आप लगातार प्रशासन से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब तक सांत्वना उधर से मिला है, क्या उधर से बात की गई है? प्रमुख सचिव से मिलने आए हैं आप? देखिए, निदेशालय में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि 4 से 5 तारीख को आपका कोई ना कोई शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस आ जाएगा, लेकिन जी अभी अक्टूबर में सर, लेकिन नहीं आया। नहीं, अक्टूबर में 26 सितंबर को अपन ने, हाँ, तो वो उन्होंने कहा था 4 से 5 अक्टूबर को शॉर्ट लिस्टिंग आपकी आ जाएगी, साइड में अपलोड हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनने 15 सदस्यीय टीम भी गठित की थी जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए की गई थी। इसमें निदेशालय में बताया था सर ने कि 6600 फॉर्म भरे गए हैं। देखिए, अब 15 सदस्यीय टीम यदि इन्होंने वो की है, गठित की है, तो अभी तक ये शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं साइड में अपलोड हो पा रही है? ये टाइम लग रहा है, इसका हम क्या मतलब समझें? टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं। एक लॉलीपॉप मिल रहा है सर। जो भर्ती है ना सर, ये 2 साल से आयोग UPSSC ने बुरी तरीके से फंसा रखी है। हम लोग हर महीने में 2 बार 4 बार आ रहे हैं। 5 तारीख का आश्वासन मिला था, आज जो डेट 13 है सर, 8 दिन और हो गए सर, अभी तक कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला है। तो कुल मिला के सर ये परेशान करने वाली बात है। वर्ष 2021 का पैट की ये लास्ट वैकेंसी है, और जबकि 2023 की वैकेंसियाँ पैट की शुरू होने वाली है। 2 पैट ऊपर से ड्यू हो गए, और जबकि हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन हम पर हावी हो रहा है, बुरी तरीके से हम दबाया जा रहा है और व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है, और हमसे कहना है कि आपको कि झूठा मुकदमा देके आपको अंदर कर दिया जाएगा। हम आज इस लोकतंत्र में हम विद्यार्थी एकता, हम शिक्षक एकता जो समाज में एक संदेश देते हैं, तो वो भला ऐसे कर सकते हैं? हमारी एक मांग है कि 2406 जो भर्ती है, अनुदेशक भर्ती है, वो उसको यथाशीघ्र जो है पूरा किया जाए। उसकी मुख्य परीक्षा कितनी सीटें थी अनुदेशक? सर सीटें जो थी 2406 जो पद है, 2 साल पहले की बता रहे हैं। हाँ सर, 2406 जो पद थे 2 साल पहले संशोधन के बाद वही थे सर। और अभी तक जैसा कि बताया गया कैंडिडेट भी बहुत कम है। एक ही ज़िले में सर एग्ज़ाम 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन टाला मटोली हो रही है। रोज़ एक नोटिस आ रहा है, पुराने नोटिस आ रहे हैं, नए नोटिस आ रहे हैं। लेखपाल की ज्वाइनिंग होने वाली है, PVR चल रहा है, और ANM हो गया। ओनली सर ITI अनुदेशक की जो भर्ती है वो फंसा के रखी है। दूसरी तरफ सर जो व्यावसायिक शिक्षा विभाग ITI का है, वहाँ पर 50% जो शिक्षक हैं वो सीटें खाली हैं। शिक्षा का उत्तर प्रदेश में चुनौती बनी हुई है सर, बहुत ही दर्द है हमारे अंदर सर, और बड़ी पीड़ा है सर। हम चाहते हैं कि सर शासन इस पर कार्रवाई करे और हमारे एग्ज़ाम डेट दे और एग्ज़ाम कराए। और सर उल्टा कार्रवाई के बदले सर हमें तमाम फोर्स हमें धमका रही है सर, हम बुरी तरीके से सर प्रताड़ित किया जा रहा है सर। तो शासन से मांग करते हैं। सर एक तरफ इनके कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में योग्य टीचर हैं, योग्य इनके पास बच्चे नहीं हैं। जब सारी क्राइटेरिया हम लोग फॉलो कर लिए हैं, ITI भी है, टेक्निकल भी है, CTI भी है, एक्सपीरियंस भी है, सारी चीज़ें हो चुकी, उसके बाद क्यों नहीं एग्ज़ाम मेरा हो रहा है? इनके चुनाव का डेट क्लियर होता है, आचार संहिता लगती है, वो चीज़ें क्लियर होती है।
कांवड़ यात्रा की चीज़ें क्लियर होती है, सारा पुलिस बल लग जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे एग्ज़ाम करवाने की बात आती है, जिसके लिए हम शुल्क जमा किए होते हैं, हम कोचिंग करके फीस पढ़ाई करते हैं, सभी मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इतनी कैपेबिलिटी नहीं है पूरे परिवार को सब मैनेज करें। जिसके घर में 5 बच्चे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके परिवार से पूछिए। इनकी चुनाव की डेट क्लियर हो चुकी है, चुनाव होने वाला है, लेकिन हमारे एग्जाम की बात आती है तो टाल मटोल करते हैं। कभी निदेशालय जाते हैं, कभी हम लोग आयोग जाते हैं, ऊपर से हमें प्रशासन से दबाव बनाया जाता है कि नहीं अभी आपकी होगी, ये चीज़ें नहीं कर सकते हम। अभी हमें ऊपर से दबाव नहीं मिला है, मुख्यमंत्री जी का दबाव नहीं मिला है। नहीं, अभी क्या बता रहे हैं जब आप अपनी मांग लेकर पहुंचे? कभी क्या मैं अभी अपनी मांग लेके, मेरे सारे साथी पूरे यूपी के हर एक कोने कोने से आए हैं। तो अभी सचिव साहब पहली बात तो आज अभी मिले नहीं हैं, और यहाँ पे बल के द्वारा, पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा मुझे दबाया जा रहा है कि आप लोग धरना करने आए। सर, मुझे धरने करने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे ये अनुशासन मिल जाए और कि मेरी वैकेंसी कब होने वाली, शॉर्ट लिस्ट कब होने वाली। अभी कल शाम को 3 वैकेंसियों के, एक्सरे के और 2 चीज़ वैकेंसियों का, लैब टेक्नीशियन का सारा अपडेट आ गया है। और मेरी वैकेंसी में 2406 वैकेंसी है, 6600 कैंडिडेट ने फॉर्म सबमिट किया है, और मैक्सिमम 4000 लोगों को नियर अबाउट पेपर करवाने हैं। लखनऊ के एक ही चिन्हाट से लेके अलीगंज में किसी एक शिफ्ट में सारे बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ये करवा नहीं रहे हैं। मैं इसके लिए, सभी बच्चे सर एकदम बिल्कुल परेशान है। वैकेंसी मेरी करा दे, और इस वैकेंसी के बाद अब की तीसरा पेट हम लोगों का होने वाला है कि तीसरी बार पेट एग्जाम फिर से पुनः हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चुनाव की सारी व्यवस्था हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बात की जाए तो जो टेक्निकल कोर्स करने वाले ये छात्र हैं, युवा हैं, वो एग्ज़ाम कराने की मांग लगातार कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं, यूपी SSSC पर लगातार ये बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 2 सालों में 2406 वैकेंसियाँ आई थी, लेकिन 2 साल में अभी तक क्लियर नहीं हो पाई। कुल 6600 अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा था, और अब तक जो है ये परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि 2 साल से इनका एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ से आई हैं? मैं कानपुर से आई हूँ। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए इतना मैंने स्ट्रगल किया है, या इवन मेरे भाई बहन जितने भी हैं सभी ने इतना स्ट्रगल किया है, और आज हम लोग को बार बार धरना देना पड़ रहा है सिर्फ इसी वजह से कि ये लोग क्यों नहीं आगे प्रोसीजर बढ़ा रहे हैं। कुछ समझने की ये लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सारी वैकेंसियां आगे से आगे काम उनका हो रहा है, हम लोग का पीछे ही होता जा रहा है, पेंडिंग ही करते जा रहे हैं। क्या हम लोग क्या कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जब हम लोग अनसिक्योर हैं जॉब से प्रति, तो घर वाले भी अब ये बोलने लगे कि भैया ऐसा है घर पे बैठो। ठीक है, तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 2406 वैकेंसी है, उसमें 6600 फॉर्म गया है, अगर तो रिक्वायरमेंट फुलफिल है। अगर हम 2400 में मानते कि 2300 है या 2400 फॉर्म गया है, तो एक बार ये डिले कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब जब स्टूडेंट भी फुलफिल है, 6600 है वैकेंसी पूरी, तो फिर इस वैकेंसी में क्या है रोड़ा आ रहा है? इस वैकेंसी में क्या आपने बोला, डिप्लोमा कीजिए, ITI कीजिए, CTI कीजिए, फिर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, सब कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई, सब कुछ किया गया। इसके बाद में आज हम लोग जॉब के लिए अनसिक्योर फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या चाहिए इन लोगों को? सारी सब कुछ फिल करने के बाद भी आज भी हम लोग दर दर भटक रहे हैं। ठीक है, प्राइवेटेशन में सभी कोई जानता है कि कितना क्या कहते हैं वो होता है, शोषण होता है, कितना शोषण होता है। सिर्फ 7000 में मैंने जॉब की थी, 5 साल से मैं 9000 पे आ पाई हूँ। ठीक है, 6-6 घंटे 12-12 घंटे नौकरी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इनका दर्द काफ़ी बड़ा है। 2 साल से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनकी परीक्षाएं कराई जाएं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग कोने से ये छात्र आज अपनी आवाज़ बुलंद करने प्रमुख सचिव से मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। लगातार कई बार इनको यूपी SSSC के द्वारा डेट दी जा रही है, लेकिन समय पे इनका एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, जो एक बड़ी दिक्कत निकल के सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम TV, लखनऊ। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अगर बात की जाए तो कुछ अभ्यर्थियों की भीड़ जमा हुई है। अभ्यर्थी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसके पहले सुबह अभ्यर्थी यूपी SSSC के प्रमुख सचिव से मिलने पहुँचे थे। साल 2021 में भर्ती आई थी ITI अनुदेशक की। इसमें सभी तकनीकी कोर्स करने वाले छात्र हैं। किसी ने ITI, डिप्लोमा, CTI कर रखा हुआ, लेकिन 2 साल पहले भर्ती आने के बाद भी परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। अब फरियाद लेकर ये समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हैं। क्या कुछ मांग है इनकी, किससे मिलना चाहते हैं, सब इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। आप समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इस समय आए हुए, किससे मिलना चाहते हैं? हम सर से मिलना चाहते हैं, अखिलेश यादव सर से, अपनी मांग रखना चाहते हैं।
कि मतलब लेकिन अखिलेश यादव तो सरकार में नहीं है, आप सरकार नहीं के है तो विपक्ष में तो है ना, मतलब हमारी तरफ से कुछ माध्यम से अपना वो बताएंगे ना तो कुछ प्रेशर पड़ेगा। मौजूदा सरकार सुनेगी ना, विपक्ष वाली जो मतलब मौजूदा सरकार हो तो सुन नहीं रही कुछ है, तो कुछ ना सुनेगी ना। हमारा ये कहना है मौजूदा सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है, जो भी भर्ती है उसको रोक रही है, उसका ना ही कोई सुनवाई की जा रही है। तो हम अपनी बात को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के पास आए हैं और उनसे मांग करते हैं कि हमारी मांग को, हमारी भर्ती को विपक्ष में संसद में पूरी कराई जाए, विधानसभा में बात जिस तरीके से अगर बात की जाए, आप प्रमुख सचिव से मिलने पहुंचे थे, तो क्या प्रमुख सचिव से मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, तो क्या आश्वासन दिया गया वहां से? उन्होंने कोई एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है, केवल ढीला ढवाला रवैया बताया बस। बोले 1 महीने बाद, सचिव जी मिले नहीं हैं, उन्होंने अपने किसी उनको पीए को भेजा था और कहा था कि 1 महीने बाद आओ, आपको बताया जाएगा कि आपकी भर्ती में क्या हो रहा है। ना कोई डेट दिया है और ना ही कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बार बार तारीख पे तारीख मिल रही है। हाँ, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। उसमें पॉजिटिविटी हुआ करती थी, पहली इस भर्ती में पॉजिटिविटी वहाँ आयोग से मिलता था, लेकिन अब तो कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसे धुतकार के भगा दिया जा रहा है वहाँ से, ताकि हम लोग उसके कैंडिडेट ही नहीं हैं। और यहाँ तक कि उसमें ये भी चल रहा है कि हो सके कि नए कैंडिडेट को उसमें ऐड करने के ये लोग कवायद शुरू कर रखे हैं, ताकि कुछ और कैंडिडेट को ऐड कर दिया जाए, हम लोग को उसमें से हटा दिया जाए। 2406 वैकेंसी है, 6600 लोगों ने अप्लाई किया है। 2 साल पहले का यह मामला है, तब तक आप 2 बार पेट देख चुके हैं। यूपी SSS की लापरवाही सामने, आखिर क्या वजह निकल के सामने आ रही है, आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए सर, वजह कुछ नहीं है, वजह तो बता ही नहीं रहे, वजह कोई सर ये ना कराने के मुंड में है, क्योंकि बराबर अगर इनको कराना होता परीक्षा तो ये 17 जुलाई के बाद में 1-2 डेट निकालते। 17 जुलाई के बाद सितंबर था, बहुत सारी डेटें हैं, 3-4 महीना, 2 साल 2.5 साल हो रहा है, हम लोग बराबर चक्कर लगा रहे हैं। कभी निदेशालय जाते हैं, कभी यूपी SSS जाते हैं, वो लोग जो हमेशा डेट पे डेट कहते हैं, आश्वासन देते हैं। बताइए हम लोगों को एक डेट दे दी जाए, और हम लोग भटक रहे हैं 2.5 साल से, तो कम से कम हम लोगों की भी लाइफ है, हम लोग के पास बच्चे भी हैं सर। कई भाई ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई है सर। हमारा एक बच्चा है, मैं विडो हूँ सर, फिर भी मेरे 3 फैक्चर है, फिर भी मैं बराबर आती हूँ। तो सर एक आशा लगा के रखे हैं, अगर इनको भरना नहीं था तो फिर क्यों वैकेंसी निकाली थी? CITS अनिवार्य कर दिया सर, हम लोगों ने नौकरी छोड़ कर 2-2, 4-4 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं सर। ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इन लोगों को पक्की सैलरी मिलती है और हम लोगों के लिए जो है खिलवाड़ करते हैं भविष्य से। ये बताइए किस तरह का सर ये प्रशासन किस तरह का जो है हम लोगों को वो कर रही है। स्किल इंडिया के नाम पे धोखा हो रहा है सर। CITS कराया हम लोग स्किल इंडिया के लिए, CTIS के लिए कितना जो है 1 साल जो है कोर्स करता है इंसान, नौकरी छोड़ता है, घर छोड़ता है, तब जाके CITS करता है। पढ़ते हैं हम लोग तो किस लिए पढ़ते हैं? यानी हम लोग MA पास हैं, ITI कर रहे हैं, CTI कर रहे हैं, तो यह क्या इस तरह का भीड़ लगाने के लिए जो है पढ़ाई करें हैं? हम लोगों का तो भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। इसलिए हम जो है मोदी सरकार को हो, ये मोदी जी हो या योगी जी हो, हैं, ये सरकार जो है हमेशा जो है युवाओं के साथ खेल रही है, बेरोजगारों के साथ खेल रही है। सर ये बताइए, हम लोग बेरोजगार हैं, इसमें से कई भाई हमारे जो हैं ओवर एज हो रहे हैं, उसमें हम भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सुबह से पिकअप वैन पे प्रमुख सचिव से मिलने की कोशिश लगातार की जा रही थी इन लोग के द्वारा। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यूपी SSS के द्वारा लापरवाही की जा रही है, लेट लतीफ़ी की जा रही है। परीक्षा नियंत्रक ने इन लोगों को वर्बली बताया है कि 1 महीने बाद फिर से आपको आना है, उस संदर्भ में 1 महीने बाद आपको बताया जाएगा। यानी तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन समस्या का समाधान इन अभ्यर्थियों को मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। रोजगार की बात की जाती है, बेरोजगारों की बात की जाती है, बातें सत्ता पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए कहीं भी देखा नहीं जा सकता। आज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी एक प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और आज जिस तरीके से ITI अनुदेशक की परीक्षा कराने के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं 2 साल में, तो इसके लिहाज से देखा जा सकता है कि यूपी SSS की लापरवाही सामने आ रही है। कोई एक डेट नहीं बताई जा रही है, जैसा कि आप लोगों ने सुना। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम TV लखनऊ। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अखिलेश यादव ने की। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप, प्रदेश सचिव और तमाम बड़े जो पदाधिकारी थे पिछड़ा वर्ग के, समाजवादी पार्टी के, शिवपाल यादव, ST हसन, काजल निषाद, तमाम ऐसे लोग इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक
खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।